Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी कहते हैं नजरिए को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं दो दर्जी मसावात और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एग्जाम्पल नंबर 1 है इवल्यूट। इवल्यूट का मतलब होता है अंदाजा। अंदाजा लगाएं या हल करें -1 प्लस √-3 की होल पावर 8 प्लस -1 माइनस √-3 की होल पावर 8। सॉल्यूशन लिखा, ये दोनों टर्म्स लिख ली। अब ये हमारे पास हमने ओमेगा फॉर्म बनानी है। ओमेगा में हमारे पास नीचे 2 होता है, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 लाने के लिए मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी किया। न्यूमरेटर के साथ 2 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया 2। हमने दोनों टर्म्स में 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास आया 2। ये देखिए हमने टर्म मल्टीप्लाई की तो होल पावर 2 के बाहर लार्ज ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा, प्लस इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2। अब यहाँ हमारे पास -1 प्लस √-3/2 से ओमेगा लिया, 2 ओमेगा की होल पावर 8 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 8। क्योंकि यहाँ हमारे पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2 देन ओमेगा का स्क्वायर -1 माइनस √-3/2। ये हमने फॉर्म बनाई है, इस फॉर्म में बनाई है। यहाँ से आ गया 2 ओमेगा की 8 प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर की होल पावर 8। अब 2 की 8 लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 टाइम्स हमने लिखना है। ये 2 हमने 8 टाइम्स लिखा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 256 आंसर दिया। ओमेगा की 8 प्लस इसी तरह 2 की पावर 8 लेंगे तो 256 आंसर आएगा। और ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16, तो ये आ गया ओमेगा की 16। ये लिख लिया। 256 कॉमन था, कॉमन ले लिया, ओमेगा की 8 प्लस ओमेगा 16। अब यहाँ से हमने तोड़ना है क्योंकि हमें वैल्यू पता है ओमेगा की 3 इज इक्वल टू 1 होती है, तो इसलिए हम इसे तोड़ेंगे। ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट ओमेगा की स्क्वायर प्लस, अब ये 16 को भी तोड़ लिया, 3 5 15 डॉट ओमेगा। ओमेगा के 3 1 का स्क्वायर लिया, 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह ओमेगा की 3 1 की जब हम 5 लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया ओमेगा के साथ तो ओमेगा आ गया। यहाँ से हमारे पास आया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये 3 डॉट जो है ये हमारे पास सिंबल है सिंस का। इसका दूसरा नाम है बिकॉज सिंस या बिकॉज, BECAUSE। सिंस और बिकॉज इस सिंबल को कहते हैं। ओमेगा की 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये हमारे पास रिजल्ट आया था। ये जो है हमारे पास सम ऑफ द ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इन जब को हमने सम किया था तो यहाँ से हमारे पास निकला 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये जो 1 था, हम जब इसे राइट हैंड साइड पे लेके आए तो साइन उलट गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हमने -1 पुट किया, 256 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, ये आ गया -256। यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। प्रूफ दैट x की 3 माइनस y की 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो इन दोनों में से हम कौन सी भी साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड ली x माइनस वाई। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो आया x स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई माइनस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा की 3y स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कॉमन था, कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बना, ओमेगा 3 की वैल्यू पुट कर दी 1 वाई का स्क्वायर। इसी तरह x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल है -1 के। यहाँ से -1 किया प्लस वाई स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमारे पास फार्मूला बन गया। a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला बना a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये फार्मूला बना a की 3 माइनस b की 3 यानी x की 3 माइनस y की 3। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। और हम अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं, यहाँ से मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड दी तो यहाँ फार्मूला खोल लिया a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से फार्मूला खोला x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x माइनस वाई एज इट इज रहेगी क्योंकि ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड में x माइनस वाई है। इसको हमने सॉल्व करना है, इसमें हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लाना है, तो इसको हम तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस को तोड़ के लिख दिया माइनस 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 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 हमारे पास क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ लिख लिया प्लस। अब वाई स्क्वायर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो इस तरह हम लिख सकते हैं 1 की वैल्यू ओमेगा की क्यूब आ गई। यहाँ से खोल लिया एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर के साथ, इसी तरह माइनस एक्स वाई को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया एक्स कॉमन आ रहा था इन दोनों टर्म्स में, एक्स कॉमन लिया एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा वाई इधर कॉमन आ रहा था इन दोनों टर्म्स में, कॉमन लिया माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहाँ से सॉल्व किया। अब ये देखें ये दोनों हमारे पास कॉमन है तो एक दफ़ा लिख लिया x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और ये एक पेयर बन गया x माइनस ओमेगा वाई। तो ये तीनों जो हमारी टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है x की 3 माइनस वाई की 3। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो दोनों तरह से हम कोई सी भी साइड लें, राइट हैंड साइड ले लें या लेफ्ट हैंड साइड ले लें, एक दूसरे के प्रूफ करें, अपोजिट प्रूफ करें तो हो जाता है प्रूफ। तो ये हमारा आंसर है जो